नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खराब गेहूं के लिए एमएसपी में होगी 25% की कटौती। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए जारी किए नए नियम। कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साल बढ़ रहा कृषि बजट, इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने किए ये बड़े ऐलान। बरसात व ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के लिए मिलेगा 15,000 रुपए का मुआवजा। 3 अप्रैल तक आवेदन कर लाभ उठा सकेंगे किसान। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन वीडियो से उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद के नियमों में हाल ही में सरकार द्वारा कुछ छूट दी गई है, जिसमें एक नियम के मुताबिक अगर गेहूं की चमक में 10% से ज्यादा का नुकसान होता है तो खरीदी मूल्य किसानों को एमएसपी से कम दिया जाएगा, जबकि अभी सरकार द्वारा गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए तय किया गया है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गेहूं खराब होने पर एमएसपी में कितनी कटौती होगी इसकी जानकारी दी गई है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक अगर गेहूं की चमक में नुकसान 10% से कम हो तो उसके लिए कीमतों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। वहीं अगर क्वालिटी में 10 से लेकर 80% के बीच नुकसान होगा तो एमएसपी में 1% से लेकर 25% तक की कटौती की जाएगी। गौरतलब है कि खाद्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जिस गेहूं की खरीद की जानी है वो साफ भरे पूरे दाने वाला, बिना दुर्गंध और जहरीले खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। नियम के मुताबिक एवरेज क्वालिटी वाले गेहूं में दूसरे अनाज की मात्रा 2%, हल्के टूटे अनाज की मात्रा 4% और अधिक टूटे अनाज की मात्रा 6% और नमी की मात्रा 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पैमाना प्रति क्विंटल गेहूं खरीद के लिए निर्धारित है। कृषि के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कृषि बजट में सुधार किया जा रहा है। आज से देश में वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में कृषि के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिनके बारे में एक बार फिर आज हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। वहीं वित्त वर्ष 2023 से 24 को यूनियन बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ही वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य में 11% की बढ़ोतरी करके 20 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों के लिए इस वित्त वर्ष किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। वहीं कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। पिछले कुछ सालों से चल रहे जलवायु परिवर्तन ने कृषि सेक्टर पर काफी प्रभाव डाला है। आए दिन बेमौसम बरसात, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसी कड़ी में बीते दिनों बारिश से हुए फसल नुकसान को लेकर परेशान किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है, ताकि किसानों के नुकसान को थोड़ा कम किया जा सके। आपको बता दें कि मार्च में बरसात, आंधी और ओलावृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोल दिया है। राज्य के अलग अलग इलाकों में फसल नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा जा रहा है, जहां पर पंजीकरण करवाने के बाद किसान आसानी से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि आवेदन की आखिरी तारीख 3 अप्रैल रखी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो फसल की विशेष गिरदावरी के बाद मई के महीने तक किसानों को नुकसान के लिए भरपाई कर दी जाएगी। किसानों के लिए राहत की खबर ये भी है कि जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है, उन किसानों को भी गेहूं की फसल में 75% नुकसान के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ और 50 से 75% के बीच फसल नुकसान होने पर 12,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के मजदूर व किसान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 5 अप्रैल को दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। हाल ही में सीटू किसान सभा खेत मजदूर यूनियन की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में नेताओं ने इस बात की जानकारी देते हुए ऐलान किया है। नेताओं ने इस दौरान कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और कर्जदारी से तंग किसान, खेतीहर मजदूर आत्महत्या को मजबूर है, मगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हिसार में बीते दिन ओलावृष्टि से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते शनिवार को जिले के लाडवी गांव के किसान कट्टों में ओले भरकर डीसी ऑफिस पहुंचे और वहां जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि डीसी वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने कैंप कार्यालय पर मौजूद कर्मचारियों को अपना मांग पत्र सौंपा और जल्द से जल्द उन्हें राहत देने की मांग की है। पंजाब सरकार ने कपास की फसल पर सफेद मक्खी के हमले को रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के बठिंडा, मनसा, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिलका जिले के किसानों को मूंग की खेती नहीं करने की सलाह दी है। सीएम ने कहा कि मूंग की फसल के कारण सफेद मक्खी के हमले का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कपास की फसल पर नुकसान की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 451 करोड़ रुपए की 106 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के दौरान कहा कि ये विश्वविद्यालय राज्य में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मददगार साबित होगा। आंध्र प्रदेश में तंबाकू किसान और श्रमिक जो अब छोटे व्यापारियों को वर्जीनिया तंबाकू के बचे हुए पत्ते, टुकड़े और स्क्रैप बेच रहे हैं, उनके लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अब आधिकारिक रूप से किसान पंजीकृत व्यापारियों को ये पत्ते और टुकड़े नीलाम कर सकते हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।